हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्यूरियोसिटी एजुकेशन। बच्चों, हमने लास्ट टर्म पर क्या पढ़ा था? हमने कैपेसिटेंस के बारे में डिस्कस करा था, उसके बेसिक फीचर्स के बारे में डिस्कशन करा था, उसका फॉर्मूला निकाला था हमने, एक जनरल फॉर्मूला। फिर उसके बाद में हमने एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए एक्सप्रेशन भी डिराइव किया था। क्या निकल के आता है? अच्छा देखिए, ये तो हमने जो लास्ट टर्म पे निकाला था आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल सिचुएशन नहीं होती, क्योंकि आप किसी भी चीज को परमानेंटली आइसोलेट नहीं कर सकते हैं ना। पूरा 100% आप उसको आइसोलेशन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वैक्यूम में आप सारी जो रियल लाइफ है वो वैक्यूम में नहीं चलती है। तो इसके आस पड़ोस में आपको बहुत सारे चार्जेस रहते हैं, बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो वो जो एक्सप्रेशन था वो एक हमने आइडियल एक्सप्रेशन निकाल रखा था, बट हम जनरली जो कैपेसिटर है उसको हम नए तरीके से डिफाइन करते हैं। ठीक है ना? कैपेसिटर को हम इस तरीके से बोलते हैं कि बेसिकली इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू conductors separated by a certain distance and having insulating medium between them so as to protect their charge and to store their charges and electrical energy। मतलब क्या है इसका? देखिए, बेसिकली जैसे डायपोल याद है, डायपोल में क्या होता था? प्लस माइनस वाले चार्ज रहते थे, उसके बाद में उनको एक सर्टेन डिस्टेंस से अपन मेजर करते और उनको बीच में एक सर्टेन डिस्टेंस रखते थे। उस अरेंजमेंट को क्या कहते थे? डायपोल। अब मान लीजिए उस चार्ज को हमने ऐसे प्लेट्स बना दिया है, ओके, और उनके बीच में डिस्टेंस एक फिक्स कर रखी है, सर्टेन डिस्टेंस, और उनके बीच में इंसुलेटिंग मीडियम दे रखा है। सो कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर, उसका अगर नोटेशन हम देखें तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको जनरली। ये रहता है हमारे कैपेसिटर का, ठीक है। और इसी को देखकर हमने डेफिनेशन भी बना रखी है, क्या कि कैपेसिटर is defined as the arrangement in which two conductors are separated by certain distance and insulating medium, इनके बीच में certain distance है। यही हमने सिंबल भी बना दिया है, ठीक है ना। तो ये जो कैपेसिटर है इसको आप बोलेंगे फिक्स्ड कैपेसिटर। क्यों बोलेंगे फिक्स्ड कैपेसिटर? क्योंकि इसकी वैल्यू जो रहेगी वो फिक्स रहेगी। इसी का एक भाई है ऐसा, जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल कैपेसिटर। ये इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, इसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आपको जो भी जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग। इसकी वैल्यू वंस टेकन, जो भी एक बार आपने इसकी वैल्यू फिक्स कर दी वो फिक्स रहेगी, ठीक है ना। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसी के साथ में डील कर रहे होंगे। कभी कभी हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे, पर ज्यादातर हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो आज हम एक और डेरिवेशन कर रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आपको इसकी जब तक समझ नहीं होगी, आप कैपेसिटेंस के क्वेश्चंस करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करेंगे, ठीक है। तो अब जो हम डेरिवेशन कर रहे हैं वो है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये जो बना रखा है इसको सिस्टमेटिकली बना लेते हैं और इसके लिए निकालते हैं हम कि क्या वैल्यू आएगी कैपेसिटेंस की। बहुत फेमस डेरिवेशन है ये, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देखिए इसका डायग्राम बनाते हैं। सपोज करिए जैसा हमने डायग्राम बनाया था, अभी हम फिर से वैसे ही बना रहे हैं। ये एक प्लेट है, मैं इसको थोड़ा 3D लुक देने की कोशिश कर रहा हूं। ये एक प्लेट है, ये एक और प्लेट है, ओके, ऐसे लगी हुई है। नाउ ये मान लेते हैं मेरी पॉजिटिव प्लेट है, जितना चार्ज इसके ऊपर है उतना ही चार्ज इसके ऊपर रहेगा। तो मैं इसको मान लेता हूं कि ये मेरी पॉजिटिव, ठीक है। ये पॉइंट, ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इस टाइप से, ओके। नाउ इसका हमको कैपेसिटेंस निकालना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए इसमें ना 3 रीजन है। अगर मैं यहां पर मान लूं कि एक काम करते हैं, इसको ए और बी नाम ना देकर, क्योंकि हम लोग एरिया के लिए ए यूज करेंगे, हम कंफ्यूज हो सकते हैं। इसको नाम दे देते हैं, पी दे देते हैं और इसको क्यू दे देते हैं। चलिए,
तो मान लीजिए कि इसका जो एरिया है वो ए है, जो इसके साथ लिख रहा हूं वही बात इसके लिए भी है ना, तो इसका एरिया भी ए ही है, सिमेट्रिकल है दोनों के दोनों, एरिया ए है। इसके ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी वो है सिग्मा। कोई नई वर्ड नहीं है हमारे लिए, हमने पढ़ चुके हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो हमने पहला चैप्टर था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, वहां पर इसको डिफाइन करा था, ठीक है। तो यहां पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, चार्ज डेंसिटी वो होगी माइनस सिग्मा। माइनस क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, ओके। प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा, ठीक है। तो ये एक बेसिक लेआउट है। और हाँ, एक चीज और, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो मैंने मान ली डी है। ये जो दो प्लेट हैं इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो डी है। आप जानते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये अपने अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ऐसे ही ये नेगेटिव चार्ज है, ये भी अपने अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो यहां पर देखिए 3 केस ले रहे हैं हम, ठीक है, 3 रीजन ले रहे हैं बेसिकली। केस तो क्या ले रहे हैं, पहला रीजन 1, ये रीजन 2 मतलब बिटवीन द प्लेट्स, और रीजन 3 एक लेफ्ट ऑफ पी, एक बिटवीन पी एंड क्यू, और एक राइट ऑफ क्यू। चाहे तो आप यहां पर लिख लें लेफ्ट ऑफ पी, ये है बिटवीन पी एंड क्यू, और ये है राइट ऑफ क्यू। समझने के लिए कि हमने 3 रीजंस के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। अब देखिए, मैं अगर किसी भी पॉइंट पर, फर्स्ट रीजन में अगर मैं बात करूं, तो किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं इस पॉजिटिव चार्ज के कारण, उस नेगेटिव चार्ज के कारण, तो उनकी वैल्यू क्या होगी और डायरेक्शन क्या होगी, बता सकते हैं आप? याद करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज क्या निकल के आया था हमारा, गॉस लॉ की जो एप्लीकेशंस थी उसका एक पार्ट है ये। तो याद करिए, वो आया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये निकल के आया था। और ये देखिए डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब आप कहीं पर भी ले लीजिए, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, कहीं पर भी ले लीजिए, इसकी वैल्यू सेम रहेगी। तो ये तो हुई पॉजिटिव के कारण। पॉजिटिव आपको मालूम है हमेशा अवे रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहता है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से अवे रहता है। अब अगर इसके लिखे नेगेटिव की इस पे, तो वो होगी इस तरफ, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डायरेक्टेड टूवर्ड्स रहता है, ओके। तो ये हो जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जो टोटल होगा या जो नेट होगा वो कितना आएगा, 0। देखिए, एक इधर है, एक इधर है, दोनों का सम जो है वो 0 हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा नहीं। इस पॉइंट क्या, कहीं पर भी देख लीजिए आप इस रीजन में, क्योंकि आर पे तो डिपेंड कर ही रहा है, डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा था, कहीं पर भी लेंगे यही सीन रहेगा। तो मैं बोल सकता हूं कि इस रीजन में जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 आएगा, ठीक है। अब सेम चीज यहां पर होगी, इधर देखिए क्या होगा, एक कोई भी पॉइंट ले लीजिए, यहां पर इस पॉजिटिव के कारण होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस नेगेटिव के कारण होगा इधर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जो नेट है वो कितना आ गया, 0। जैसा यहां हुआ था वैसे यहां पर हो गया। तो इस रीजन में, थर्ड रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा। मतलब कि अगर 2 पैरेलल प्लेट्स ले रहे हैं तो उसके लेफ्ट में और राइट में तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा। अब जरा अंदर आते हैं, अंदर किसी पॉइंट पर देखते हैं, इस पॉइंट पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये अवे करेगा, क्या वैल्यू होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और नेगेटिव वाला भी अपनी तरफ बुलाएगा उसी डायरेक्शन में, उसकी वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जो नेट है, जो टोटल है वो कितना आ गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपका एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा
बिटवीन P एंड Q इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैसे आई, 2 एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट में एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा बन जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो सिंपल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो इस डायग्राम में ही मैंने बहुत कुछ समझा दिया है आपको, ठीक है ना। मैंने लेफ्ट रीजन में लेके दिखा दिया, मैंने राइट रीजन में लेके दिखा दिया, मैंने बिटवीन से दिखा दिया कि सिर्फ बीच में ही इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, वो भी डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और उसकी वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा। अब अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करें, या पोटेंशियल डिफरेंस का हम जानते हैं रिलेशन क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो हम लिख सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है E इंटू डी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू इनके बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू E की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो यहां से V की वैल्यू आ गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब आप अगर वो लिखते हैं कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिखते हैं, तो कैपेसिटेंस क्या होता है, C इक्वल्स टू Q बाय V। ओके, C इक्वल्स टू Q बाय V अगर है तो कितना आ जाएगा, C इक्वल्स टू Q जो है वो इसके ऊपर चार्ज है, और चार्ज को मैं क्या लिख सकता हूं, सिग्मा इंटू ए लिख सकता हूं, मतलब इस Q को लिख रहा हूं मैं सिग्मा इंटू ए। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि जो हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो क्या होती है, Q बाय ए, ठीक है। मैं इधर दिखा देता हूं, जो सिग्मा होता है वो Q बाय ए होता है, इसका मतलब Q इक्वल्स टू आ गया सिग्मा इंटू ए। तो ये वैल्यू ने यहां पे रख दी, अपॉन V की वैल्यू ये रही सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो ये सिग्मा सिग्मा कटा, ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर पहुंच जाएगा, तो C इक्वल्स टू आ गया एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ये आपका कैपेसिटेंस आ गया ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। तो हम देख लीजिए क्या करा हमने, सबसे पहले 3 रीजन्स में डिवाइड करा। हमने देखा कि रीजन 1 और रीजन 3 में तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो फिर आगे बात ही नहीं करना। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा था, तो वहां से हम पोटेंशियल पे पहुंचे। पोटेंशियल को निकालने के बाद में हमने फॉर्मूला लगा दिया, जो जनरल फॉर्मूला हमारा Q बाय V वाला, उसको लगाने के बाद में यहाँ पर हमने कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन निकाल दिया, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कैलकुलेशंस न्यूमेरिकल्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, प्लस बोर्ड एग्जाम में एज सच इसका डेरिवेशन भी आपसे पूछा जाता है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि इसका एक्सप्रेशन कैसे निकाला जाता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। थैंक यू।